फ्रेंड्स, जीएस की सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। आइए जानते हैं कि श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं पोटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, ओटोमीटर, लेक्टोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेस्पिरोमीटर। श्वसन मापन का यंत्र रेस्पिरोमीटर कहलाता है। अब हम जानते हैं कि रेस्पिरोमीटर होता क्या है। रेस्पिरोमीटर जीएस 601 अभिनव प्रणाली है जो आपको उत्तेजना प्रेरणा के माध्यम से श्वसन का प्रयोग करने में मदद करती है। डिवाइस को विशेष रूप से 3 चरण कक्ष के साथ डिज़ाइन किया गया है। रेस्पिरोमीटर को विशेष रूप से 3 चरण कक्ष में डिज़ाइन किया गया है। आप समझ गए होंगे कि रेस्पिरोमीटर होता क्या है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है। मतलब रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं देते हैं। आइए जानते हैं। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रात्रि में O2 छोड़ते हैं, रात्रि में CO2 और O2 छोड़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब रात के समय पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एटीपी का अभिप्राय है। आइए जानते हैं कि एटीपी को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, या ये सभी। जी हाँ बच्चों, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एटीपी का अभिप्राय होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट क्या होता है। मतलब एटीपी क्या होता है। एटीपी का अर्थ है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। यह विशिष्ट यौगिक होता है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का एक वाहक एवं संग्राहक है। प्रकृति में इसकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट की संख्या लगभग प्रकृति में 10 लाख से अधिक होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी और एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता क्या है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनाक्षित श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि अनाक्षित श्वसन क्या है। अनाक्षित श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मनुष्य या उच्च श्रेणी के जीवों की मांसपेशियों के थकने की अवस्था में यह श्वसन होता है। अब समझ गए होंगे कि अनाक्षित श्वसन होता क्या है। अब देखते हैं इसके विकल्प को। विकल्प कुछ आपके सामने हैं, शर्करा, स्टार्च, ओटोमीटर, या एथाइल अल्कोहल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एथाइल अल्कोहल। अब हम जानते हैं एथाइल अल्कोहल क्या होता है। एथाइल अल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, और इसका सूत्र होता है C2H5OH। ये रंगहीन, वेप्सशील और ज्वलनशील द्रव है। यह सिरा अनाज, आलू, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बनता है। आप समझ गए होंगे कि एथाइल अल्कोहल क्या होता है। इसी क्रम में देखते हैं अगले क्वेश्चन को बच्चों। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शंस हैं O2 तथा जल, CO2 तथा जल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप गेस करिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, CO2 तथा जल। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित क्यों नहीं होते हैं। आइए जानते हैं विकल्प के माध्यम से। विकल्प है दाब के अंतर्गत होते हैं, वायु नहीं मिल पाती है, नाइट्रोजन नहीं मिलती है, या ये सभी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। वायु मीन्स हवा, मतलब इन्हें हवा नहीं मिल पाती है। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित क्यों नहीं होते हैं। तो बच्चों, इसका कारण है कि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है।
आइए जानते हैं कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है। ऑप्शंस हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी केंद्रक। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है केंद्रक। अब हम जानते हैं कि केंद्रक क्या होता है। कोशिका विज्ञान में केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, और वनस्पति, प्राणियों और सुकेंद्रित जीवों की अधिकांश कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा बंद एक भाग या बच्चों कोशिकांग होता है। अब समझ गए होंगे कि केंद्रक होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, पार्विक अम्ल, ग्लूकोज, एथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर गेस कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज पार्विक अम्ल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो आइए जानते हैं कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स होता है। ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन या थायरोक्सिन। आंसर गेस कीजिए बच्चों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है और 4 विकल्प कुछ आपके सामने हैं। चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प को चुनना है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो आपका सही आंसर है साइटोकाइनिन। अब हम जानते हैं कि साइटोकाइनिन क्या होता है। साइटोकाइनिन पौधे हार्मोन होते हैं जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। साइटोकाइनिन पौधा हार्मोन्स होते हैं और ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं और इनके विकास को बढ़ावा देते हैं। यह मुख्य रूप से उन साइटों में वितरित किया जाता है जहां सेल विभाजन होता है। मतलब ये मुख्य रूप से उन साइटों में वितरित किया जाता है जहां पर सेल विभाजन होता है, जैसे कि स्वीटिंग जड़ युक्तियाँ, अपरिपक्व बीज या अंकुरित बीज और बढ़ते फल की युक्तियाँ। आप समझ गए होंगे कि साइटोकाइनिन होता क्या है। इसी क्रम में बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। आइए जानते हैं कि इंडोल एसिटिक अम्ल होता क्या है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीन, एंजाइम, कवकनाशक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीन। इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सीन है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीन क्या होता है और इसकी खोज किस वर्ष किया गया था और किसने किया था। तो देखते हैं बच्चों कि ऑक्सीन होता क्या है। ऑक्सीन की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। जैसे कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीन की खोज किस वर्ष हुआ था या ऑक्सीन की खोज किसने किया था, तो बच्चों मैं आपको डिटेल बताती हूँ। इसके ज़रिए से आपको बहुत से 2-3 सवाल का आंसर करने का, हल करने का मदद मिलता है। तो जानिए कि ऑक्सीन की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीन की खोज किस वर्ष हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि 1880 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछता है कि ऑक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप बता सकते हैं कि डार्विन ने। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीन की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। मतलब ऑक्सीन पौधों की वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। अब समझ गए होंगे बच्चों कि ऑक्सीन होता क्या है, इसकी खोज और कब हुआ था और किसने किया था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन्स है। विकल्प हैं साइटोकाइनिन, कवकनाशक, ऑक्सीन, ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है ऑप्शन है साइटोकाइनिन। जैसा कि हमने पहले आपको साइटोकाइनिन के बारे में बता दिया था 9वें क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं वहाँ से। और कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। विकल्प कुछ आपके सामने है बच्चों, साइटोकाइनिन,
एमिनो अम्ल, एंजाइम या ऑक्सीन? राइट आंसर इज ऑक्सीन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑक्सीन। ऑक्सीन पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, हमारा अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।